राघव ही नहीं, रजनी की जिंदगी से भी खेल चुकी है ये सबसे बड़ी विलन वसुंधरा कोठारी। क्या करेगा पराग जब सामने आएगा ये सच? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। रजनी और पराग की छोटी सी मुलाकात बड़े अफसाने कह गई। याद दिला दिया हमें वो हर मोमेंट जो हमने कई बार कई जगह पे कई सारी कहानियों में देखा होगा। एक अमीर घराने का लड़का और एक गरीब घर की लड़की, और फिर कैसे वो जुदा होते हैं और कैसे वो इस एज में जाके मिलते हैं, फिर जाके राज खुलते हैं। तो अब तक की जितने भी विलन आए हैं उसमें सबसे बड़ी विलन तो ये वसुंधरा कोठारी ही निकली है दोस्तों। अब सवाल ये उठता है कि पराग कोठारी फिर से माता भक्त बन चुका है, यानी कि अपनी मां का भक्त वसुंधरा कोठारी का जो भी कुछ कहती है वही करता है। अब क्या करेगा पराग कोठारी? बात करते हैं इस वीडियो में। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बड़ी ही पहुंची हुई चीज है ये वसुंधरा कोठारी। अब ये लग रहा है कि ये राही और ये माही, ये सब जो भी खेल खेल रही है अनुपमा के बच्चों के साथ, ये तो वो पहले ही प्रैक्टिस कर चुकी है। ये कोई नए खेल नहीं है इसके लिए। जो अपने बच्चों को नहीं बख्शती, उनकी खुशियों को नहीं बख्शती, तो उनके बच्चों की खुशियों को कैसे ना डसे। आज रजनी पराग को देख के हैरान नहीं हुई, क्योंकि रजनी ने पराग की फोटो पहले ही देख ली थी और ऐसा लगा कि वो पराग कोठारी का ही इंतजार कर रही थी कि पराग कोठारी मेरे सामने बैठे और मैं अपनी भड़ास निकालूं कि मुझे धोखा दिया तो क्यों दिया, गलती क्या थी मेरी प्यार करना तुमसे। क्योंकि जो कहानी उसने अनुपमा को सुनाई थी रजनी ने, वो कहानी इससे बिल्कुल विपरीत है। अनुपमा को उसने सिंपल शब्दों में कहा कि मैंने प्यार को नहीं, मैंने करियर को चुना, मैंने रघुवीर से शादी कर ली। बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन। मगर यहां पे दिल में दर्द कुछ और ही लेके बैठी हुई है रजनी। और इससे यह पता चला कि पराग कोठारी ने रजनी को छोड़ा है, रजनी ने पराग कोठारी को नहीं। रजनी ने तो पराग कोठारी की जुदाई में आंसू बहाए हैं जो आज भी उसकी आंखों से निकले दोस्तों। तो ये पूरी सिचुएशन जो हमें दिखाई गई है, इसमें एक ही कल्प्रिट सामने आता है, वो है वसुंधरा कोठारी। वसुंधरा कोठारी को गरीबी ना तब पसंद थी ना आज पसंद है। अब इसका भी कोई गहरा राज होगा कि क्यों इसको गरीबों से नफरत है। राघव गरीब था, राघव को अपनी बेटी के रास्ते से हटा दिया, पहले बेटी की शादी कर दी, फिर ऐसे हालात हुए कि बेटी को ही उसने जो है बना दिया कि तू मर्डर का नाटक कर और फिर तू जा अपनी जिंदगी जी, राघव को मैं जेल में भेज दूंगी। और इससे पहले, पंखुड़ी से पहले या पंखुड़ी के बाद जो भी है, अब शादी कब हुई, कैसे हुई, कितनी तारीख को हुई, ये तो हम नहीं बता सकते, मगर इतना जरूर बता सकते हैं कि ये जो हुआ है पराग कोठारी के साथ, ये भी सोची समझी साजिश थी वसुंधरा कोठारी की। जैसा कि रजनी ने कहा कि एक गरीब लड़की जो उसने अपनी बातों में बताया कि उससे तुम क्यों शादी करते, तुम तो चुपचाप भाग लिए यूएस। तो इसका मतलब साफ है, क्योंकि पराग अगर आज रजनी को देख के धक धक करता है उसका दिल, तो क्या रजनी को तब वो प्यार नहीं करता होगा? बिल्कुल करता था उसको। जो भी हम अगर कोई भी फिल्म लगा लो, दिल लगा लो, कोई भी लगा लो, जिसमें कि रजनी को जिस तरह से वसुंधरा कोठारी ने ट्रीट किया होगा पराग को यूएस भेजने के बाद, उससे पता चलता है कि रजनी ने कैसे वो घर छोड़ा होगा अपना, कैसे उसका पता बदला होगा, कैसे पराग का कुछ भी रजनी तक वसुंधरा कोठारी ने पहुंचने नहीं दिया होगा। अब वसुंधरा कोठारी ने पराग और रजनी को जुदा तो कर दिया, तो वही कहते हैं ना कि अपने ही पाप अपने सामने आते ही हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने तो भाई जंग जीत ली, हमने तो इसको हरा दिया, अब आगे देखेंगे जो होगा। ये वाला एटीट्यूड रखते कि देखा जाएगा, वहां भी संभाला यहां भी संभाल लेंगे, हमें तो आता ही है ना खेल खेलना। मगर ये खेल वसुंधरा कोठारी पे बहुत महंगा पड़ेगा। पहले इतने सालों पहले
आई थिंक 30-32 साल ज्यादा ही होंगे, उससे पहले ये खेल खेल चुके हैं, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, पराग कोठारी के शादियां होगी, रजनी के बच्चों की शादियां होने वाली हैं, बच्चों की एज वैसी है। इस एज में जब अपनी माँ का ये कड़वा सच सामने आए तो पराग क्या ही करेगा, दीवारों से टक्कर मारेगा या घर छोड़ के जाएगा? पराग कोठारी बिजनेस और ये सब चीजें अपनी मां को क्या दे देगा कि लो तुम्हें पैसा चाहिए तो पैसा संभालो? मैं अब अपने किसी भी रिश्ते को ऐसे टूटने नहीं दूंगा। क्या अब पराग कोठारी वसुंधरा कोठारी के खिलाफ परमानेंटली खड़ा हो जाएगा? क्योंकि जब उसको ये बात पता चलेगी कि ये पूरा मेरे पहले प्यार को तबाह करने वाली मेरी मां ही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि रजनी गरीब थी, तो क्या पराग कोठारी आज अनुपमा की भावनाओं को नहीं समझेगा, उसके बच्चों की भावनाओं को नहीं समझेगा? पराग कोठारी जो आज कहता है कि अंश किसी भी तरीके से नहीं प्रार्थना के पास होना चाहिए, क्या अब वो अंश की बात नहीं समझेगा? क्या उसका दर्द नहीं समझेगा? क्योंकि जब अपने पे आता है तो सारी दुनिया का दर्द समझ में आ ही जाता है, और जब ये बात उसकी मां के थ्रू हुई हो तो और भी ज्यादा भयानक तरीके से। तो अब कहानी मुझे बहुत मजेदार लग रही है रजनी की साइड की, क्योंकि रजनी रोई है, आज रजनी दुखी तो है, इसमें कोई शक नहीं है। पॉलिटिशियन होने के नाते जो भी वो करेगी करेगी, क्योंकि आज उसने क्लियर कर दिया है कि वो बाजी तब नहीं शुरू करती जब उसके हाथ में कुछ ना हो, जब उसके हाथ में सोल्यूशन है तब वो बाजी शुरू करती है। तो ये बात तो उसने कह दी है, यानी कि अनुपमा सोल्यूशन उसके हाथ में है। बट अब उसके ये सारे पोल भी तो खुलेंगे कि ये जो हो रहा है, ये जो सब होगा, इसमें पराग कोठारी की रिश्तेदार ही तो है अनुपमा। तो ये सब चीजें देख के अब मजा तो आ रहा है दोस्तों, आगे की कड़ियां समझ में तो आ रही हैं, बट देखना जरूरी है क्योंकि कुछ अलग भी तो देखने को मिलेगा ना। ये कहानी वसुंधरा कोठारी की, राघव और रजनी, शायद आर नाम से ही तकलीफ है, राघव, रजनी, राही, है ना? इन नामों से ही तकलीफ है वसुंधरा कोठारी को कि हर प्यार करने वाले को जिसका नाम आर से शुरू होता है उसको जुदा करना शुरू कर देती है। क्या है आपके दिमाग में इस पूरे पूरे चक्कर को लेके? बताइएगा जरूर, क्योंकि ये तो अब नया कुछ सामने आया है। क्योंकि अभी तक तो हम समझ रहे थे कि रजनी ने पराग को छोड़ा है, मगर यहाँ पे तो पराग ने रजनी को छोड़ा है, ये बात तो बिल्कुल उल्टी हो गई। तो बताइएगा क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।